हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की क्लास में। बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरुआत करते हैं। आज है 28 दिसंबर 2022। तो दिसंबर समाप्त होने वाला है, नई साल आने वाली है, एक नई शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की पहला प्रश्न है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है। अब देखिए पुरस्कार का नाम था क्या और रखा क्या जाएगा। तो खिलाड़ी वहां के शेन वॉर्न के नाम से रखा जाएगा। किसके? शेन वॉर्न के नाम से रखा जाएगा। अब देखिए पुरस्कार है कौन सा? तो पुरस्कार था पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। कौन सा? पुरुष टेस्ट में जो दिया जाता है, पुरुष टेस्ट में प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार का नाम था। नाम बदल के किसके नाम पर रखा जाएगा? शेन वॉर्न। किसके नाम पर? शेन वॉर्न के नाम पर रखा जाएगा। ये स्पिनर है। कौन? स्पिनर। इनको ये पुरस्कार मिल चुका है, पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। अब कब का मिला था? 2005 का। 2005 में इन्होंने 40 विकेट लिए थे। कितने? 40 विकेट लिए थे। 2005 में 40 विकेट। 2005 में 40 विकेट लिए थे इन्होंने। 2006 में ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। कब? 2006 में पुरस्कार। अब पुरस्कार यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, याद रखना कौन सा? प्लेयर ऑफ द ईयर। प्लेयर ऑफ द ईयर 2005 का पुरस्कार किसे दिया गया था? शेन वॉर्न को। तो 40 विकेट इन्होंने 2005 में लिए थे। 5 का पुरस्कार मिला कब था? 2006 में। अब देखिए घोषणा किसके द्वारा हुई है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, मतलब CA, इसको कहते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। CA के नाम से इसको जानते हैं। तो इसने घोषणा की। अब देखिएगा जो ये पुरस्कार हैं, शेन वॉर्न पुरस्कार के नाम से जाने जाएंगे। किसके? स्पिनर शेन वॉर्न पुरस्कार के नाम से जाने जाएंगे। अब दिए कब जाएंगे? तो पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। प्लेयर ऑफ द ईयर मतलब शेन वॉर्न पुरस्कार जनवरी में इसकी घोषणा होगी। कब? 30 जनवरी। कब? 30 जनवरी। ये पुरस्कार कब दिए जाएंगे? 30 जनवरी को इनकी घोषणा होगी। किनकी? ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इनकी पुरस्कारों की घोषणा पूछे कब की जाएगी? 30 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा इनकी घोषणा की जाएगी। आगे बात करते हैं। तो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, अब ये भी याद रखना है, शेन वॉर्न की मृत्यु हो चुकी है। क्या? शेन वॉर्न का निधन हो चुका है। कब? 2022 में ही इनका निधन हुआ था। कब निधन हुआ था? 2022 में, मतलब इसी साल 4 मार्च को थाईलैंड में इनका निधन हो गया था। कहां पर? थाईलैंड में इनका निधन हो गया था 2022 में। याद रखना, लिख लीजिएगा। निधन 4 मार्च 2022। कहां पर? थाईलैंड। कहां पर? थाईलैंड में। थाईलैंड में इनका निधन हो गया था। आगे देखिए आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। तो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन? सैम करन। क्या नाम था? सैम करन। किसने खरीदा? पंजाब किंग्स ने। किसने? पंजाब किंग्स ने खरीदा। देखिएगा कितने रुपए में सबसे महंगे हैं? तो 18.50, 18.5, मतलब 18.5 करोड़ का खरीदा गया। किनको? सैम करन। है कहाँ के? इंग्लैंड के खिलाड़ी। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और इनको 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया। किसने खरीदा? पंजाब की आईपीएल टीम ने खरीदा। 30वां एकलव्य पुरस्कार हमने बताया था उड़ीसा का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। क्या है? उड़ीसा का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार है। तो 30वां, मतलब इस साल का 30वां एकलव्य पुरस्कार किसने जीता? ये हमने कल बताया था, बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे देखिएगा बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022, ये किसे दिया गया? बेथ मीड को। किसको? बेथ मीड को मिला।
तो इस साल का बीबीसी द्वारा स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? बेथ मीड को। आगे देखिएगा 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक। देखिएगा ये दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100वें टेस्ट किसमें 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाया, मतलब 200 रन बनाए, दोहरा शतक लगाया। तो जो रूट पहले खिलाड़ी थे, अब दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर। कौन? डेविड वार्नर। तो दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? डेविड वार्नर। और इनके साथ और कौन है पहले के? जो रूट। कौन? जो रूट। तो जो रूट और डेविड वार्नर दो लोग ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाए। कितने? 200 या 200 से अधिक, मतलब दोहरा शतक लगाया है, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा 30वां एकलव्य पुरस्कार किसने जीता? 30वां एकलव्य पुरस्कार किसने जीता? स्वाति सिंह। स्वाति साइकिल किससे संबंधित है? स्वाति सिंह साइकिल से संबंधित है। तो ये साइकिलिस्ट हैं। उड़ीसा का एकलव्य पुरस्कार दिया गया स्वाति सिंह को। किसको? स्वाति सिंह को। स्वाति सिंह को दिया गया। किसको दिया गया? स्वाति सिंह को। ये क्या है? साइकिलिस्ट। ये एक साइकिलिस्ट है। आगे देखिए दूसरा क्या है? यूपी में 2 स्थानों के नाम बदलाव को मंजूरी दी है। यूपी में 2 स्थानों के नाम बदलाव को मंजूरी दे दी गई है, एनओसी दे दिया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब गृह मंत्री आपको पता होना चाहिए, गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह वर्तमान में हमारे गृह मंत्री है। तो देखिए गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए गृह मंत्रालय मंजूरी नामों को किस प्रकार से देता है? तो डाक विभाग। किसके द्वारा? डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग इनकी अनुमति लेता है। किसकी? डाक विभाग और भारतीय डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भारतीय रेलवे द्वारा अनुमति ली जाती है। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारतीय रेल विभाग प्लस डाक विभाग प्लस भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये याद रखना। अगर ये भी प्रश्न पूछा जाए कि किसी स्थान का नाम बदलाव में केंद्रीय गृह मंत्रालय किसकी मंजूरी लेता है, तो किसके द्वारा मंजूरी लेता है? भारतीय रेलवे विभाग, भारतीय डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा मंजूरी लेकर इन नामों को गृह मंत्रालय द्वारा एनओसी दी जाती है। एनओसी क्या होता है? एनओसी मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र। एनओसी को क्या कहते हैं? अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो एनओसी गृह मंत्रालय द्वारा एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया, मतलब इन नामों को पूर्णतया मंजूरी दे दी गई है। तो नामों को मंजूरी कौन देता? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इनको मंजूरी दी गई। यूपी में 2 स्थान है। अब देखिएगा, अब ये हो गया। अब 2 स्थान कौन कौन से है? गोरखपुर। कौन से? गोरखपुर के बाद देवरिया। तो गोरखपुर में मुंडेरा बाजार का चौरी चौरा कर दिया गया। क्या? गोरखपुर की महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? चौरी चौरा। कौन सी? चौरी चौरा घटना। तो गोरखपुर में मुंडेरा बाजार, क्या? मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? चौरी चौरा। मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चौरी चौरा नाम कर दिया गया। अब देखिएगा ये गोरखपुर के बाद देवरिया। तो देवरिया देखिएगा, एक तो गोरखपुर में मुंडेरा बाजार को चौरी चौरा कर दिया गया और दूसरा
देवरिया, देवरिया में तेलिया, तेलिया अफगान नाम था। क्या? तेलिया अफगान नाम था, तो तेलिया शुक्ला कर दिया गया। क्या? तेलिया अफगान का नाम तेलिया शुक्ला कर दिया गया। तेलिया अफगान, तेलिया अफगान, तेलिया अफगान, इसका नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया। तेलिया, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, याद आसानी से हो जाएगा। तेलिया शुक्ला। अब याद कैसे रखना है? तेलिया शुक्ला, तेलिया अफगान, तो अफगान बदल करके, अफगान का नाम बदल करके शुक्ला कर दिया गया। तेलिया अफगान का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया। और गोरखपुर की महत्वपूर्ण घटना चौरी चौरा के नाम पर वहां के मुंडेरा बाजार का नाम बदल कर रख दिया गया। आगे देखिएगा, अटल स्मारक का निर्माण किया जाएगा। अटल स्मारक का निर्माण कहां पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। कहां पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कहां पर किया जाएगा? ग्वालियर में। ग्वालियर के पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो अटल स्मारक का निर्माण कहां पर किया जाएगा? ग्वालियर। ग्वालियर, ग्वालियर है कहां पर? मध्य प्रदेश में। आगे देखिएगा, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। किसके नाम पर? वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, किसके नाम पर? लक्ष्मीबाई के नाम पर कर दिया गया। किसके नाम पर? वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया। आगे देखिएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का रानी कमलावती। क्या? रानी कमलावती, रानी कमलावती, कमलावती, रानी कमलावती। आगे देखिएगा, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम, ये तो सभी को याद होना चाहिए। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर। किसके? शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर। शहीद जनरल बिपिन रावत, बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया। किसके नाम पर? शहीद जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रख दिया गया। आगे देखिएगा, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया था? टांटिया मामा। क्या? टांटिया मामा, टांटिया मामा, टांटिया मामा। देखिएगा, टंटिया मामा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो मामा के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? मामा के नाम से जाने जाते हैं। तो मामा से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। तो ये टंटिया मामा किसका नाम? पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया। देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या है? राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। तो राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, पहले तो ये पता होना चाहिए 2022 में इसका आयोजन कहां पर हुआ। तो 20 से 26 दिसंबर, कब? 20 से 26 दिसंबर के बीच इसका आयोजन हुआ। देखिए छठवां संस्करण था, छठवां संस्करण था 20 से 26 दिसंबर। कब? 20 से 26 दिसंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ। कब? 20 से 26 दिसंबर 2022 इसका आयोजन हुआ। अब आयोजन कहां पर हुआ? भोपाल में। कहां पर? भोपाल तात्या टोपे स्टेडियम में हुआ। कहां पर? तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम, तात्या टोपे स्टेडियम में हुआ। ये स्टेडियम कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। कहां? भोपाल, मध्य प्रदेश में। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश के भोपाल में, तात्या टोपे स्टेडियम में हुआ। कब? 20 से 26 दिसंबर 2022। और इसका छठवां संस्करण था। कौन सा? छठवां संस्करण था। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं इसमें स्वर्ण पदक किसने। तो नंबर 1 पर टीम कौन सी रही? रेलवे की टीम नंबर 1 पर रही। कौन सी टीम? रेलवे की टीम इसमें नंबर 1 पे रही। और लवलीना बोरगोहन और
दो लोगों ने स्वर्ण पदक जीते। किसने? लवलीना बोरगोहन। पहले तो नंबर 1 पे टीम कौन सी रही? फर्स्ट पर टीम कौन सी रही? रेलवे की टीम। कौन सी? रेलवे की टीम टॉप पर रही। रेलवे की टीम टॉप पर रही। और इसमें स्वर्ण पदक किसने जीते? तो स्वर्ण पदक लवलीना बोरगोहन और निकहत जरीन। किसने? लवलीना बोरगोहन और निकहत जरीन। लवलीना बोरगोहन और निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहन ने स्वर्ण पदक जीते। गोल्ड मेडल किसने जीते? लवलीना बोरगोहन और निकहत जरीन। इन दो लोगों ने गोल्ड मेडल जीते। रेलवे की टीम टॉप पर रही, नंबर 1 पर रही। आगे देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो लॉन्च कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमने कई बार आपको बताया है, इसका 5वां संस्करण होना है। कौन सा? 5वां संस्करण होगा कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में। चौथा कहां पर हुआ था? पंचकुला हरियाणा में। तो 5वां कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में। अब लोगो कहां पर लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश में ही लोगो लॉन्च किया गया। लॉन्च किसने किया? केंद्रीय खेल मंत्री। केंद्रीय खेल मंत्री हैं कौन? अनुराग ठाकुर। किसने? अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, इन्होंने लॉन्च किया, लोगो लॉन्च किया। किसने? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वें, कौन से नंबर के हैं? 5वें, ये भी याद रखना है। आगे देखिएगा, पुरुष विश्व कप हॉकी इंडिया का आधिकारिक भागीदार बना। तो पुरुष विश्व कप हॉकी इंडिया का आधिकारिक भागीदार कौन बना? ये भी हम पढ़ा चुके हैं। कौन बना? टाटा स्टील। कौन बना? टाटा स्टील। आगे देखिएगा, विमेंस एयर पिस्टल चैंपियनशिप अवार्ड, इसका अवार्ड ये किसने जीता? दिव्या टीएस ने। किसने? दिव्या टीएस। तो दिव्या टीएस ने ये अवार्ड जीता। दिव्या टीएस है कहाँ की? कर्नाटक की। कहाँ की? ये भी आपको याद रखना, कहाँ की है? कर्नाटक की। है क्या? शूटर। क्या है? शूटर। तो शूटिंग से संबंधित है। किससे? किस खेल से? अगर ये ही आ जाए क्वेश्चन की दिव्या टीएस किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। किससे संबंधित? शूटिंग से। और है कहाँ की? कर्नाटक की। इसमें इन्होंने किसमें जीता है? विमेंस एयर पिस्टल में चैंपियनशिप अवार्ड जीता है। आगे देखिएगा, चौथा प्रश्न पढ़िएगा, क्या लिखा है? सबसे सस्ता कृत्रिम हृदय विकसित किया। क्या? सबसे सस्ता कृत्रिम हृदय विकसित किया गया। किसके द्वारा किया गया? हाल ही में आईआईटी कानपुर। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर द्वारा एक हृदय विकसित किया गया। कृत्रिम रूप से हृदय विकसित किया गया आईआईटी कानपुर। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर द्वारा एक हृदय विकसित किया गया। कृत्रिम हृदय। क्या? कृत्रिम हृदय विकसित किया गया। सबसे सस्ता है कृत्रिम हृदय। अब देखिए, कृत्रिम हृदय बनाया गया है, मतलब जो व्यक्ति के दिल खराब हो जाएगा, हृदय खराब हो जाएगा, तो इसमें ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ट्रांसप्लांट हो सकेगा। मतलब हृदय का ट्रांसप्लांट हो सकेगा। हृदय का ट्रांसप्लांट हो सकेगा। ये अगर सक्सेस हो गया तो हृदय का ट्रांसप्लांट हो सकेगा। ये 2025 में होगा। कब? 2025 तक हो सकेगा। 2023 मतलब अगली साल इसकी उसमें जानवरों में इसकी जांच की जाएगी। जानवरों में ये लगाया जाएगा। मई 2023 में जानवरों में, मतलब एनिमल ट्रायल होगा। जानवरों में जब जांच की जाती है, जानवरों में लगा के देखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एनिमल ट्रायल। 2023 में एनिमल ट्रायल होगा। इसका ट्रायल 2023 में, मई 2023 में इसका एनिमल ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद 2025 तक पूर्ण रूप से मनुष्य के लिए विकसित कर दिया जाएगा। कब?
2025 तक विकसित होगा, विकसित पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, जो कि व्यक्ति के ट्रांसप्लांट हो सकेगा, व्यक्ति में, मनुष्य में ट्रांसप्लांट हो सकेगा। देखिएगा कीमत में सबसे सस्ता है, कीमत में सबसे कम बनाया गया, लगभग 10 लाख इसकी कीमत रखी जाएगी। कितनी? 10 लाख रुपए कीमत रखी जाएगी। आगे देखिएगा राइट टू रिपेयर, क्या राइट टू रिपेयर पोर्टल ये किसने लॉन्च किया? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल है क्या? हम जो रिपेयरिंग कराते हैं, हमारे इसमें जो पार्ट पड़ते हैं, इनका अधिकार जानना, ये किस कंपनी के हैं और कहाँ पे कितने उपलब्ध हैं, इनकी उपलब्धता जांचने के लिए, इनके लिए शिकायत करने के लिए यहाँ पर हमें सारी सुविधाएं एक साथ मिलेगी। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया। पोर्टल लॉन्च किसने किया? पीयूष गोयल ने। किसने? पीयूष गोयल जी ने, पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया। आगे देखिएगा यूपी में बुलंदशहर जेल को, यूपी में बुलंदशहर जेल के भोजन को 5 स्टार रेटिंग। तो रेटिंग कौन देता है? जो देखिए, जो भोजन की गुणवत्ता जब देखी जाती है तो उसमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार इस तरीके की रेटिंग दी जाती है। तो इसको 5 स्टार रेटिंग मिली। कितनी? 5 स्टार रेटिंग मिली किसे है? बुलंदशहर में जेल है, बुलंदशहर जेल के भोजन को। किसको? बुलंदशहर जेल के भोजन को 5 स्टार रेटिंग। अब देखिएगा रेटिंग तो भोजन से संबंधित है, कौन देगा? FSSAI, FSSAI, कौन? FSSAI। आगे देखिएगा FSSAI इसके कुछ दिन पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? गंजी कमला बी। किसको? गंजी कमला बी को नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? गंजी कमला बी। लिख लीजिएगा FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO गंजी कमला बी, गंजी कमला बी को नियुक्त किया गया। किसको? गंजी कमला बी को नियुक्त किया गया था। आगे देखिएगा गंजी कमला बी राव, लिख लीजिएगा पूरा नाम, गंजी कमला बी राव। क्या नाम है? गंजी कमला बी राव। एक अजीब तरीके का नाम है। तो FSSAI खाने के लिए, इससे याद रखिएगा गंजी कमला बी राव। आगे देखिएगा आर्कटिक ब्लास्ट क्या है? तो आर्कटिक ब्लास्ट क्या है? ये अमेरिका में चक्रवाती तूफान है। क्या? अमेरिका में चक्रवाती तूफान है। देखिए अमेरिका में तूफान को क्या कहते हैं? साइक्लोन। अमेरिका में चक्रवाती तूफान को क्या कहते हैं? साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो आर्कटिक ब्लास्ट क्या है? एक साइक्लोन है। कहाँ का? अमेरिका का, अमेरिका का, अमेरिका का बम साइक्लोन। क्या? बम साइक्लोन, साइक्लोन। देखिएगा बम का मतलब बहुत तेजी से आया है, बहुत जोरदारी में, इसीलिए इसको बम नाम दिया गया। बम साइक्लोन बड़ा साइक्लोन है। तो नाम क्या है? आर्कटिक ब्लास्ट। हाल ही में आर्कटिक ब्लास्ट कहां पर आया, ये याद रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्कटिक ब्लास्ट किससे संबंधित है? अमेरिका से। आर्कटिक अमेरिका, इस तरीके से याद रखिएगा। आगे देखिएगा 5वां प्रश्न है, पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। पहला KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो इसकी घोषणा हो चुकी है, CM केरल में दिया जाएगा। कहां पर? केरल में। केरल के CM द्वारा 5 जनवरी को, कब? केरल के CM द्वारा 5 जनवरी को दिया जाएगा। अब देखिएगा KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। क्या? KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड, इसमें क्या दिया जाता है? तो इसमें एक प्रशस्ति पत्र क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र एक दिया जाता है, और इसके साथ ही $3000 की मुद्रा मिलती। कितनी? $3000 रुपया मिलते हैं। और प्रशस्ति पत्र के साथ ही
$3000 दी जाती है राशि कितनी दी जाती है? $3000 और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। केरल के सीएम द्वारा 5 जनवरी को दिया जाएगा। अब दिया किसको जाएगा? डॉक्टर एलिडा ग्वेरा। किसको? डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। डॉक्टर एलिडा ग्वेरा, डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया जाएगा। ये है कहाँ की? क्यूबा की। कहाँ की? क्यूबा की। कहाँ की है? क्यूबा की है। तो डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया जाएगा। है कहाँ की? क्यूबा की है। क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट है। कौन? सोशल एक्टिविस्ट, सोशल सामाजिक कार्यकर्ता लिख लीजिएगा। क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्त्री डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को दिया जाएगा और क्यूबा की है। कहाँ की है? क्यूबा की है। आगे देखिएगा, अब ये किसके द्वारा दिया जाता है? दिया नहीं जाता है, ये दिया जाएगा, क्योंकि पहली बार ये दिया जा रहा है। कहाँ का? केरल का। KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड, KR गौरी अम्मा के द्वारा। किसके द्वारा? KR गौरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा? KR गौरी अम्मा फाउंडेशन, KR गौरी अम्मा फाउंडेशन, KR गौरी अम्मा फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब KR गौरी अम्मा के बारे में भी पता होना चाहिए। तो KR गौरी अम्मा कौन है? ये केरल सरकार की अंतिम जीवित सदस्य हैं। कौन है? केरल सरकार की अंतिम जीवित सदस्य हैं। लिख लीजिएगा, KR गौरी अम्मा, KR गौरी अम्मा ये कौन है? पहली केरल सरकार की जो पहली बार केरल सरकार बनी थी उसकी अंतिम जीवित सदस्य हैं। केरल सरकार की अंतिम जीवित सदस्य हैं। इन्होंने 17 बार विधायकी का चुनाव लड़ा। किसका? विधानसभा चुनाव लड़ा। कितनी बार? 17 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें 13 बार इन्होंने विजय हासिल की। कितनी बार जीती? 13 बार जीती। 13 बार जीत हासिल की और 17 बार इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा। आगे देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विद्युत स्पर्धी कंपनी, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विद्युत स्पर्धी कंपनी किसको चुना गया है? तो ये अवार्ड दिया गया कौन सी कंपनी को? NHPC। कौन सी? NHPC कंपनी को ये अवार्ड दिया गया। NHPC किस सर्वश्रेष्ठ वैश्विक विद्युत प्रतिस्पर्धी कंपनी पुरस्कार के नाम से पुरस्कार किसे दिया गया? NHPC कंपनी को। आगे देखिए, ये भारत की कंपनी है। कहाँ की? भारत सरकार की कंपनी है। आगे देखिएगा, बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड, बेस्ट डेटा सिक्योरिटी अवार्ड 2022 में ये पुरस्कार किसको दिया गया? UIDAI को, उदय को दिया गया। अब ये काहे की कंपनी है? आधार की। किसकी? आधार की अथॉराइज्ड कंपनी है, UIDAI। आगे देखिएगा, 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव। तो 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक। कौन सा? 26वां, कर्नाटक में। आगे देखिएगा, नेपाल के नए PM। तो नेपाल में नए PM कौन बनेंगे? पुष्पदहन कमल। कौन? पुष्पदहन कमल। क्या नाम है इनका? प्रचंड। किसको बनाया गया? प्रचंड नाम याद रखिएगा, पुष्पदहन कमल प्रचंड। कौन? पुष्पदहन कमल प्रचंड, या पूरा नाम भी लिख लीजिएगा, पुष्पदहन कमल। पुष्पदहन कमल, इनको प्रचंड के नाम से भी जानते हैं। प्रचंड, क्या नाम है? प्रचंड। पुष्पदहन कमल प्रचंड, जो नेपाल के नए PM बने हैं। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। धन्यवाद। जय हिंद।